जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं सभी का वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th का रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं H2 प्लस O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके H2O जल बना लेगा। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो हाइड्रोजन के आगे 2 से क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसमें देखिए दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए, देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। और तीसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे N2 प्लस H2। अब देखिए नाइट्रोजन का ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -3, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है +1। इंटरचेंज कर देंगे तो ये बना लेगा NH3। तो अब क्रिया करके ये बनाएगा NH3। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो है अपघटन अभिक्रिया, और तीसरा जो है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बना लेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए 2 पदार्थ आपस में मिले हैं और एक नया पदार्थ बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, सल्फर प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करके बना लेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस O2 और रिएक्शन करके बना लिया CO2। और इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं,
कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O। तो अब क्रिया करके ये बना लेगा, कैल्शियम है तो H2O का आप ब्रेक करिएगा तो टूट जाएगा H प्लस OH निगेटिव। कैल्शियम ऑक्सीजन को ब्रेक करिएगा तो कैल्शियम ब्रेक हो जाएगा Ca डबल प्लस ऑक्सीजन डबल निगेटिव। तो कैल्शियम और OH आपस में अब क्रिया करके बना लेगा CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में होता है कि कोई भी एक यौगिक टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। जिसमें कोई एक पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए, उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अपक्रिया। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करते हैं तो बना लेगा KCl प्लस O2 पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। और इसको हीट करेगा तो बना लेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ऊपर लिख दे रहे हैं हो जाएगा प्लस बना लेगा H2O और प्लस बना लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बैलेंस नहीं है, इसको ले लेंगे कितना मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। इसके बाद देखते हैं हम लोग विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, या जिसको कह सकते हैं अधिक अपक्रियाशील जो है किसी कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है फेरस प्लस कापर सल्फेट, अपक्रिया करके बना लेगा फेरस सल्फेट प्लस कापर। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं जैसे जिंक प्लस H2SO4, अपक्रिया करके बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस H2O, H2 बना लेगा हाइड्रोजन गैस। H2SO4 को आप ब्रेक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा H प्लस SO4 डबल माइनस ये हो जाएगा 2, और जिंक ऊपर +2 चार्ज होता है तो बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस।
दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। Mg मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को आप ब्रेक करिएगा तो टूट जाएगा Cu डबल प्लस SO4 डबल निगेटिव। Mg के ऊपर जो चार्ज होता है +2, तो बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस कॉपर। अब हम लोग देख लेते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में जब दो यौगिक के आयनों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होकर दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिकों के आयनों का सिर्फ क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, फिर बना लिया बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो ये बनाया कैसे है इसको देख लेते हैं। जैसे इसको सोडियम सल्फेट को ब्रेक करेंगे ना, तो टूट जाएगा Na सिंगल प्लस SO4 डबल माइनस। बेरियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो Ba डबल प्लस Cl सिंगल निगेटिव। Cl सिंगल निगेटिव Na प्लस, तो इसके साथ अब क्रिया कर लेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा Ba डबल प्लस है डबल निगेटिव, तो BaSO4। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। तो AgNO3 को ब्रेक करिएगा तो टूट जाएगा Ag प्लस NO3 सिंगल निगेटिव प्लस Na प्लस Cl सिंगल निगेटिव। तो यहाँ पे Ag प्लस है, Cl सिंगल, अब क्रिया करा के बना लेगा ये AgCl और फिर प्लस हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसको ब्रेक कर लीजिए। Al के प्लस के पास 3 प्लस चार्ज है, Cl के पास -1, NH4 के पास प्लस चार्ज है, OH के पास -1। यहाँ पे Al के पास 3 है, OH के आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो OH Al के साथ कर लेगा, NH4 पॉजिटिव Cl निगेटिव के साथ। तो अब क्रिया करके बना लेगा Al OH का थ्राइस, और ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे Cl कितने बार, 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब NH4 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहीं पे 3 कर देंगे, सब बैलेंस हो गया। और अब आखिरी हेडिंग जो है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया।
तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कार्बन प्लस O2, अब क्रिया करके क्या बना लेगा? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्सीकरण। पहला तो एग्जाम्पल हो गया कार्बन प्लस O2 बना लिया CO2, ये ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा इसका फार्मूला होता आयल। ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयल मीन्स होता है ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीकरण का। जैसे Na है, अब क्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा Na+, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इधर कितना चार्ज हो गया? +1। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Mg, और Mg डबल प्लस और प्लस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। बाएं तरफ Mg के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दाएं कितना? +2 चार्ज है। अब हम लोग देख लेते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया है कॉपर ऑक्साइड और H2, तो ऑक्सीजन हटेगा तो कॉपर हो जाएगा और हाइड्रोजन से अपक्रिया करेगा H2O हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण और अपचयन को एक साथ में बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसको कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन?